प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत धारा विद्युत में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। यह प्रश्न समझेंगे। अक्सर करके ये परीक्षा में आता है, आपका 3 नंबर या 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है। तो इसे अपन बहुत सरल विधि से समझेंगे। आपकी किताब में जो दिया गया है वो काफ़ी बड़ा है, हम इसको बहुत शॉर्ट करके सरल शब्दों में बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को PQ R और S को व्यवस्थित कर दिया गया है। ठीक है, चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में एक प्रतिरोध, पहला P, दूसरा फिर Q, फिर ये वाला R और ये S व्यवस्थित कर दिया गया। अब जानते हैं चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। तो पहला विकर्ण कहलाया, कौन सा कहलाया? 2 विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और BD। बिल्कुल सही, AC। लेकिन विकर्ण तो अंदर बनाते हैं ना, तो विकर्ण ये हो गया और ये हो गया। लेकिन हम कोई ज़रूरी थोड़ी तार ले जाना है तो हम अंदर से ले जाए, हम तो बाहर से घुमा करके भी ले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर A पॉइंट को C पॉइंट से मिलाएंगे तो ये विकर्ण ही कहलाए ना। तो एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD। तो एक विकर्ण के बीच में हम A और C के बीच में हम क्या जोड़ दिए? एक सेल को कैसे दर्शाते हैं? E से। और एक कुंजी K1, ठीक है, ये जोड़ दिए। और दूसरा विकर्ण है BD। BD के बीच में क्या क्या जोड़ा हुआ है? G यानी गैल्वेनोमीटर, इसको हिंदी में धारा मापी कहते हैं। और K2 यानी दाब कुंजी, है ना। दाब कुंजी यानी कि अगर इसको प्रेशर डालेंगे तो ये इसमें से टच हो जाएगा, धारा जाने लगेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से परिपथ समंजित कर लेते हैं। अब जो इसको हमने यहाँ पर बनाया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें अपन ने लिखा कि 4 प्रतिरोधों PQ R और S को, 4 प्रतिरोधों किन किन को? PQ और RS को चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में चित्रानुसार जोड़ देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चित्रानुसार लिखिएगा, क्योंकि चित्रानुसार नहीं लिखेंगे आप तो कई बार ऐसा हो सकता है कि PQ R यहाँ जोड़ देंगे, RS यहाँ जोड़ देंगे, तो उस स्थिति में पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। तो चित्रानुसार जोड़ देते हैं, यानी जैसा हमने इसमें लिखा है वैसा आपको यहाँ चित्रानुसार लिखने से, कि जैसा चित्र बना है वैसा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखा कि 4 प्रतिरोधों PQ RS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में चित्रानुसार जोड़ देते हैं। एवं एक विकर्ण, चूंकि 2 विकर्ण है तो पहले विकर्ण की चर्चा हो रही। एवं एक विकर्ण कौन सा? AC, ये वाला। AC के बीच में देखिए एक सेल E तथा एक कुंजी K1, है ना। और दूसरा विकर्ण है BD, ये BD के बीच में एक धारा मापी G और दाब कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोध जो है PQRS, इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। अगर व्यवस्थित नहीं करेंगे तो इसमें धारा मापी में से धारा प्रवाहित होगी, लेकिन अगर हम इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि ये धारा मापी में कोई भी विक्षेप ना हो, यानी जो इसका संकेतक है ना वो 0 0 पे इंगित करे, कोई भी विक्षेप ना हो, तो इसका मतलब है कि सेतु संतुलन की स्थिति में। सेतु मतलब क्या होता है? सेतु मतलब क्या होता है? सेतु क्या कहेंगे? ब्रिज, पुल, है ना। तो सेतु ये जो है ना, ये संतुलित अवस्था में हो गया, यानी सेतु संतुलन की स्थिति कहेंगे, क्योंकि इस स्थिति में इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। और इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, ये अनुपातिक भुजा कहलाती हैं, P/Q बराबर R/S। इसे ही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये आपने क्या जाना? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इसका ये जो सूत्र आया, इसका निगमन करने के लिए एक्चुअली आता है, तो उसका निगमन कैसे होता है चलिए अपन जाने लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सूत्र की स्थापना, यानी सूत्र का निगमन। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? कुंजी K1 से। कुंजी K1 से जैसे कुंजी K1 को लगा देंगे तो यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगेगी इस परिपथ में, तो सेल E से धारा प्रवाहित होगी। कौन सी धारा प्रवाहित हुई? I, ठीक है ना, I धारा प्रवाहित हुई। यहाँ तक तो धारा I गई, ठीक है ना। कहाँ तक? बिंदु A तक तो धारा I है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको धारा को, विद्युत धारा को 2 रास्ता मिल जाता है, एक ये वाला और एक ये वाला रास्ता मिल जाता है। तो बिंदु A पर धारा कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में, है ना। पहला भाग I1, ठीक है ना, पहला भाग I1, ये वाला भाग। तो I1 कहाँ से जाएगा? बिंदु प्रतिरोध P और Q से। और I2 दूसरा भाग है, वो कहाँ जाएगा? प्रतिरोध R और S से। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा
कि भाई यहाँ से देखिए, यहाँ पर धारा I1 और I2 बढ़ गई, I1 धारा यहाँ भी तो गई, अब यहाँ से इसको बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ से जब इसमें जाएगी धारा तो इसमें I1 धारा कैसे जाएगी, कुछ ना कुछ तो इसमें चली जाएगी। नहीं, लेकिन हम कब कह रहे हैं, जब सेतु संतुलन की स्थिति है तो यहाँ इसमें से कोई भी धारा नहीं जाएगी, यानी जो धारा I1 गई है वही धारा इसमें से आएगी। आई बात समझ में? जब सेतु संतुलन की स्थिति में है। अच्छा, सेतु संतुलन की स्थिति क्या कहलाती है? जब बिंदु बी और डी का विभव सेम हो जाए, है ना। सेतु संतुलन की स्थिति में बिंदु बी और डी का विभव समान होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में इस परिपथ में यानी बी डी भाग में कोई भी धारा नहीं जाती है, तो I1 जो धारा यहाँ से गई वो राउंड लगा करके ऐसे आ रही है, और I2 धारा जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, ठीक है कि नहीं। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर से बता दूं कि जैसे ही कुंजी K1 को लगाया तो सेल E से धारा प्रवाहित होने लगी, और वह बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है यहाँ पर। और पहला भाग I1 प्रतिरोध P और Q से होकर के जाता है, और दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S से होकर के प्रवाहित होता है। सेतु संतुलन की स्थिति, इसको आप जरूर लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। सेतु संतुलन की स्थिति में बिंदु B और D का विभव समान होगा, तब धारा मापी में से यानी गैल्वेनोमीटर से IG धारा नहीं प्रवाहित होगी, यानी IG का मान कितना होगा? शून्य होगा। अब आपको किरचॉफ के नियम से करना होगा। किरचॉफ का नियम हमने पहले समझा दिया है और वीडियो भी दे दिए थे, आपने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर है, देख सकते हैं आप वीडियो। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ देखें किरचॉफ का सेकेंड रूल्स इसमें लगेगा, ठीक है, द्वितीय नियम लगेगा। आपको याद दिला दूं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है। क्या है? किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद विद्युत परिपथ में उपस्थित कुल काय के बराबर, कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये दूसरा नियम लगेगा, ठीक है ना। अब बीजगणितीय योग यानी प्लस माइनस का खेल होता है, अभी हम समझा देंगे। जब धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है। तो यहाँ पर ये विद्युत परिपथ है, इतना पूरा ये विद्युत परिपथ ले रहे हैं, तो इसका पहला बंद जाल यानी कितना पूरा राउंड लगाना पड़ेगा। एस चल रहे हैं तो ए बी डी और ए पर ही समाप्त होगा। अब लिखते हैं यहाँ पर बंद जाल, है ना। बंद जाल कौन से में ले लें, पहले कौन सा ले लें बताइए? बंद जाल, हाँ बंद जाल ए से चल रहे हैं, ए के बाद कहाँ पहुँच गए? बी, ए बी डी, अभी बंद नहीं हुआ भाई, ए बी डी और फिर ए में, ठीक है ना। कौन सा नियम लगा रहे हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है ना, द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम लगाते हैं द्वितीय नियम से। तो चलिए ए से शुरुआत करते हैं, ए से, ठीक है। हम चल रहे हैं, देखिए धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो हमको धारा क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? I1, और इसके संगत प्रतिरोध क्या मिल रहा है? P। तो धारा की ही दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल यानी I1 गुणित P क्या मानेंगे? धनात्मक। तो हमने ये लिखा I1 इंटू P, ठीक है ना। हम कहाँ तक पहुँच गए? B तक पहुँच गए। अब देखिए IG धारा तो 0 है सेतु संतुलन की स्थिति में, ठीक है ना। तो IG का गुणा अगर इसके प्रतिरोध G में करेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। तो यानी हम यह B से कहाँ पहुँच गए? D में पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ कोई धारा नहीं है ना, सेतु संतुलन की स्थिति में IG बराबर कितना है? 0। तो हम कहाँ पहुँच गए? D पॉइंट पर। अभी राउंड पूरा हो गया का? नहीं हुआ, अभी हमको A पर पहुँचना है। अब हम आगे जा रहे हैं, यानी D से कहाँ पहुँच रहे हैं? A। तो जब हम D से A में पहुँच रहे हैं तो हम जा रहे हैं D से A की ओर, लेकिन धारा I2 आ रही है उल्टी दिशा में, यानी इस तरफ आ रही है। तो I2 और R का गुणनफल अब क्या मानेंगे? ऋणात्मक। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ लिखेंगे I2 गुणित R, ठीक है, ये हो गया। अब इतने में आपको कोई बैटरी दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल है ही नहीं है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल 0, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका, आप समीकरण एक यहाँ से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा इसको सूचित करते हैं, चिन्ह लगाएं, पक्षांतर यहाँ पर कर दें। तो ये हो जाएगा I1P
बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो जल्दी बोले क्या क्या आएगा, इस साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। जोर से बोले है ना, I2R। इसको क्या डाल दें, समीकरण नंबर 1। हमने इस जाल पर ये नियम लगाया। अब हम लिखते हैं दूसरा जाल है, दूसरा भाग है, तो लिखेंगे बंद जाल। अब कौन से बंद जाल में लगाएं बताएं, बंद जाल बी से शुरू करें, बी सी डी, बी सी डी अभी बंद नहीं हुआ, फिर बी में पहुंचे है ना, बी सी डी बी में यही नियम लगाएंगे। कौन सा, किरचॉफ का, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। हाँ, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम कहाँ चल रहे हैं, बी से कहाँ पहुँच रहे हैं, सी की ओर। तो यहाँ पर कौन सी धारा आ रही है, यहाँ पर इस परिपथ में I1, वेरी गुड I1, क्योंकि यहाँ से तो कुछ धारा गई नहीं, सेतु संतुलन की स्थिति में इसमें धारा गई नहीं, तो यहाँ पर I1 धारा थी वही यहाँ पर आ रही है, I1 धारा इसमें आ रही है, तो धारा की ही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, I1 प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, Q, तो I1 इंटू Q प्लस में हो गया। फिर हम कहाँ पहुँच गए, C पर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ से चली आ रही है I2 धारा, यहाँ तक आई, इस साइड कोई धारा नहीं जा रही, IG धारा 0 है, तो I2 धारा ही इस साइड जा रही है, तो I2 इस साइड आ रही है। और प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, S ये है, तो I2 इस तरफ आ रही है और हम इस तरफ चल रहे हैं। समझ में आई बात, B से C पहुँचे और C से हम क्या जा रहे हैं, D, लेकिन धारा हमारे विपरीत आ रही है। तो धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी I2 और इसका प्रतिरोध क्या है यहाँ पर S, इसका गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक, यानी बीच में क्या आएगा, माइनस, बराबर। इस परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो बराबर 0। अब इसका फिर पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, I1 Q इक्वल टू I2S, इतना आ जाएगा। इसको आप डाल दें समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का भाग दे दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर पक्ष से पक्ष कटेंगे है ना, भाग देने पर तो उत्तर आ जाएगा। देखिए अब आने वाला, तो समीकरण 1 पहले लिखें, क्या लिख रहे हैं, I1P, ठीक है ना। अच्छा, बीच में बराबर लगा दिए हमने, ये बराबर लगा दिए, और यहाँ पर क्या लिख दें, I2R, ठीक है, ये पक्ष बायां ये दायां। अब इसी के नीचे इसका लिखें, तो ये क्या लिखेंगे, I1Q, फिर यहाँ पर बटे में I2S। अब I1 से I1 कट जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, आपको काटना नहीं है, मन में सोच लेना है, और I2 से I2 कट जाएगा। तो आंसर आपके सामने आंसर दिख गया कि P बटे Q बराबर R बटे S। यही क्या है, काय का सिद्धांत है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो एक बार 2 बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक अवश्य करें, जिससे सभी विद्यार्थी पढ़ सकें। और इसके पहले के पूरे वीडियो प्लेलिस्ट पर आप उनसे देख करके इसके पहले की जो चैप्टर हैं उन सभी की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।